गुड इवनिंग माय स्टूडेंट्स। मैं आपको आज क्लास 11th का पोएम सेक्शन रिवीजन करवाने जा रहा हूं या मैं उसको बता रहा हूं। इसको ध्यानपूर्वक आप सुनेंगे, इससे सारे एमसीक्यू बन जाएगा इस थ्योरी और इस लेक्चर के बाद। आइए मेरे संग, ये है आपका डियर क्लास 11th का पोएम सेक्शन, जो डियर आपके एग्जामिनेशन में कम से कम डियर गाई 5 मार्क्स के क्वेश्चन जरूर लेके आएंगे। पहला चैप्टर का नाम है या फोटोग्राफ। क्या नाम है मेरे भाई? या फोटोग्राफ। और इसके कवित्री साहिबा का नाम है शिरले टल्सन। आप इस जो कविता में डियर देखिएगा, ये माँ बेटी के ऊपर डियर ये कविता आधारित है। ये कविता जो है माँ बेटी के रिश्तों पे आधारित है। शिरले टल्सन की मदर होती है मेरे भाई, शिरले टल्सन की मदर होती है। और जब उसकी मदर बैचलर थी और जब उसकी मदर 12 ईयर्स ओल्ड थी। कितने ईयर्स ओल्ड थी डियर? 12 ईयर्स ओल्ड थी। ध्यान रखिएगा, जब उसकी माँ 12 ईयर्स ओल्ड थी तो उसकी माँ डियर उस दौरान स्कूल में पढ़ा करती थी और उसके स्कूल में डियर छुट्टी हुई थी। क्या हुई थी बताएंगे? उसके स्कूल में छुट्टी हुई थी और छुट्टी के दौरान डियर वो समर वेकेशन मनाने के लिए, कौन सा वेकेशन मेरे भाई? समर वेकेशन मनाने के लिए वो डियर समुद्र तट के किनारे गई थी। कहां पे गई थी मेरे बच्चों बताएंगे? वो समर वेकेशन मनाने के लिए डियर देखिएगा, उसकी मम्मा समुद्र तट के किनारे गई थी। कहां पे गई थी जेंटलमैन? उसकी जो मम्मा है शिरले टल्सन की मम्मा, उसमें बैचलर थी, ध्यान रखिएगा, वो गई थी समुद्र तट के किनारे गर्मी की छुट्टी सेलिब्रेट करने के लिए। और जब वो गई थी भाई गर्मी की छुट्टी सेलिब्रेट करने के लिए, तो वो अपनी कजिन के साथ गई थी। किन के साथ गई थी? अपने कजिन के साथ गई थी। और उसके कजिन जो थी, एक कजिन का नाम था डोली और दूसरी कजिन का नाम था बेटी। ये दोनों इसकी चचेरी बहन थी। किसकी? शिरले टल्सन की मम्मी की, यानी शिरले टल्सन की मासी हुई है। जब ये 12 साल की उम्र में स्कूल में पढ़ती थी, स्कूल में छुट्टी हुआ, गर्मी की छुट्टी को सेलिब्रेट करने के लिए अपनी दोनों चचेरी बहन डोली और बेटी के साथ जब वो समुद्र तट के किनारे गई थी, तो ये तीनों डियर पानी में, समुद्र के किनारे पानी में इन लोग डियर गए प्रवेश कर गई। और वहां पे एंट्री करने के बाद ध्यान रखिएगा, वहां पे जाके तीनों एक दूसरे के हाथ पकड़ करके छप छपा रही थी। छप छपाना को इंग्लिश में बोलते मेरे भाई पेडलिंग। क्या बोलते मेरे भाई बताएंगे? वहां पे जाकर के ये छप छपा रही थी डियर गाई, पेडलिंग कर रही थी। क्या कर रही थी मेरे भाई बताएंगे? पेडलिंग कर रही थी। कौन डियर? ये जो आपकी है मेरे भाई कवित्री साहिबा की मां अपनी दोनों बहन के साथ या बहन के साथ, और कवित्री साहिबा की मम्मा इस तीनों लड़कियों में से सबसे ज्यादा लंबी थी। और डियर उसकी मम्मा की खूबसूरती उनके खुले हुए बालों से झलक रही थी। उनकी मम्मा की खूबसूरती खुले हुए बालों से, ठीक है, झलक रही थी। ध्यान रखिएगा, उसकी मम्मा की जो खूबसूरती है मेरे भाई, ब्यूटीनेस जो है उसकी मम्मा की, उनके खुले बालों से झलक रही थी। और साथ साथ में उसकी मम्मा की स्माइल से भी, ठीक है, खूबसूरती झलक रही थी। और जब इसकी मम्मा अपनी दोनों कजिन के साथ गर्मी की छुट्टी सेलिब्रेट करने के लिए गई थी, तो तीनों समुद्र तट के किनारे पानी में खड़ा होकर के छपछपा रही थी और एंजॉय कर रही थी। उसी दौरान शिरले टल्सन की जो अंकल है, किनका अंकल मेरे भाई? शिरले टल्सन के अंकल। ध्यान रखिएगा मेरे बच्चों, किनके अंकल की बात कर रहा हूं मेरे भाई? शिरले टल्सन की अंकल की बात कर रहा हूं। शिरले टल्सन की जो अंकल है वो डियर कैमरा लेके पहुंचे हुए थे वहां से। और डियर गाइस वो क्या लेके पहुंचे हुए थे डियर बताएंगे? कैमरा लेके पहुंचे हुए थे। कौन लेके पहुंचे हुए थे कैमरा डियर बताएंगे? शिरले टल्सन के अंकल। और उन्होंने डियर गाइस उन तीनों लड़कियों की फोटो को डियर कैप्चर किया, या बोल सकते डियर गाइस स्नैप किया। क्या किया डियर गाइस? स्नैप किया। और डियर गाइस फोटो उसने क्लिक किया। और वो जो फोटो है जेंटलमैन तीनों लड़कियों का, उसको डियर एक कार्डबोर्ड में डियर गाइस सेट किया गया।
कार्डबोर्ड के मतलब होता है डियर फोटो रखने की फ्रेम। इसमें कवित्री साहिबा सिरले टेल्सन की मम्मा की फोटो और साथ में उनकी दो कजिन यानी उसकी मासी जिसका नाम है डोली और बेटी का फोटो भी शिफ्ट था। डियर कुदरत की करिश्मा है, समय गुजरता गया। सिरले टेल्सन की जो मम्मी है शादी उसकी हुई, सिरले टेल्सन की पैदाइश हुई और उसकी जो मदर है मेरे भाई, उसकी जो मदर है मेरे भाई वो क्या हो गई, वो डियर गाइस पास्ड अवे हो गई। उसकी जो मम्मा है डियर गाइस वो गुजर गई मेरे भाई। किसकी मम्मा गुजर गई? सिरले टेल्सन की मम्मा गुजर गई यानी पास्ड हो गई, चल बसी। अब वो लड़की जो है सिरले टेल्सन अपनी मम्मा की फोटो को अपने कमरे में देखती है मेरे भाई। कहां देखती बताएंगे? अपने कमरे में अपनी मम्मा की फोटो को वो देखती है और अपनी मम्मा के बारे में सोचती है कि मेरी मम्मा कितनी खूबसूरत थी। मेरी मम्मा की खूबसूरती उनके खुले बालों से झलकती थी, उनके मुस्कुराहट से झलकती थी। और वो कार्डबोर्ड में देखती डियर गाइस सी वाटर देखती है यानी सी जो समुद्र है जो उसमें पानी है उसको देखती है और ये बोलती है कि सालों गुजर जाने के बाद समुद्र के पानी में नाम मात्र की परिवर्तन हुई है, लेकिन सालों गुजर जाने के बाद मेरी मम्मी जो तस्वीर में खूबसूरत दिख रही है उसकी जो चमकती हुई पैर है, चमकते हुए जो चेहरे हैं वो डियर गाइस हमेशा हमेशा के लिए ट्रांजिएंट हो गए हैं। क्या हो गए डियर बताएंगे? ट्रांजिएंट हो गए हैं, नाश हो गए हैं। समुद्र की जो पानी है वो सालों गुजर जाने के बाद नहीं बदली है, नाम मात्र बदली है। सालों गुजर जाने के बाद ये बोलती है सिरले टेल्सन कि मेरी माँ की जो पैर दिख रही है कार्डबोर्ड में वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गई है, नाश हो गई है। और ये लड़की डियर गाइस दर्द से कराहने लगती है और चुप हो जाती है और डियर गाइस सोचती है कि मेरी माँ इस कार्डबोर्ड में कितनी खूबसूरत है, ठीक है, लेकिन मेरी माँ अब जीवित नहीं है। और ये डियर दर्द से कराहने लग जाती है और डियर ये अपनी मासी को भी देखती है। अरे सोचती दोबारा ये दिन घूम के नहीं आएगा कि मेरी माँ जीवित होगी, भले उसकी मासी जीवित है जो उनकी कजिन मासी थी। तो डियर देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि सालों गुजर जाने के बाद क्या नहीं बदली है समुद्र की पानी, सालों गुजर जाने के बाद क्या खत्म हो गई? उसकी माँ खत्म हो गई है। उसकी माँ का फोटो कितने साल में खींचा गया था? जब उसकी माँ 12 इयर्स ओल्ड थी। कौन फोटो खींचा था? उसके अंकल खींचा था। वो कब गई थी समुद्र के किनारे? जब डियर वो गर्मी की छुट्टी हुई थी तो डियर समर वेकेशन सेलिब्रेट करने गई थी। और मेरे भाई इसके अलावे अब ध्यान दीजिएगा उनके साथ कौन गई थी? उनकी कजिन गई थी। किन की? उनकी मम्मा की। और डियर उनकी मम्मा की कजिन का नाम क्या था? डोली और बेटी। ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन फंसाने वाला मेरे भाई, अब ये बोलती है कि मेरी मम्मा को गुजरे हुए उतने ही साल हो गया है। ध्यान दीजिएगा, मेरी मम्मा का गुजरे हुए उतने ही साल हो गया है जितने साल मेरी मम्मा जीवित रही थी। ध्यान दीजिएगा, मेरे मम्मा को गुजरे हुए उतने ही साल हो गया जितने साल मेरी मम्मा जिंदा रही थी। तो डियर यहाँ पे इसकी मम्मा की फोटो खींचा गया था 12 इयर्स ओल्ड में। आपको ये ध्यान रखनी मेरे भाई, उसकी मम्मा का फोटो कब खींचा गया था? जब उसकी मम्मा 12 साल की थी। कितने साल की थी मेरे भाई? 12 साल की थी। अब ये लड़की बोलती है कि मेरी मम्मा की जो फोटो खींचे हुए है वो 20 से 30 साल हो गया। कितने साल हो गया डियर गाइस? मेरी मम्मा का फोटो खींचे हुए या तो 20 साल हुई है या तो डियर गाइस 30 साल हुई है। अगर जेंटलमैन उसकी मम्मा का फोटो खींचे हुए 20 साल हुआ है तो टोटल फोटो खींचे हुए 32 साल, ठीक है, टोटल उसकी मम्मा की जो एज है वो डियर 32 इयर्स होती है। अगर उसकी मम्मा, जेंटलमैन ध्यान रखिएगा, ये बोलती है कि मेरी मम्मा का फोटो खींचे हुए 20 या 30 साल हुई है, एग्जैक्ट नहीं बोलती 20 साल हुई, वो बोलती 20 से 30 साल हुई है। अगर 30 साल हुई है तो इसकी मम्मा डियर गाइस 42 साल बची है। ध्यान रखिएगा, यहां पे गौर कीजिएगा, सुनिएगा। ये लड़की बोलती है कि मेरी मम्मा का फोटो खींचे हुए 20 से 30 साल हो गई है। अगर 20 साल हुई तो उसकी डियर टोटल जो यहाँ पे निकलती है 20-12 वो कितनी होती है? 32 साल। अगर उसकी मम्मा की फोटो खींचे हुए 30 साल हो गई है, ध्यान सुनिएगा, उसकी मम्मा की फोटो खींचे हुए 30 साल हो गई है तो टोटल उसकी यहाँ पे निकलती है फोटो खींचने का टाइम बराबर 42 साल। उसकी मम्मा की एज नहीं निकल रहा है, फोटो खींचने का टाइम निकल रहा है। 12 साल के डियर उम्र में फोटो खींचा गया। अगर 20 साल हो गया डियर फोटो खींचे हुए तो 32 साल हो गया, 30 साल अगर हो गया 42 साल हो गया।
अब यहाँ पे सिरलेट टल्सन क्या बोलती है कि मेरी मम्मा को गुजरे हुए उतना ही साल हो गया है जितना साल मेरी मम्मा बची थी, यानी गुजरे हुए जितना साल हुआ उतने ही साल मरे हुए हो गया डियर गाइस। ये बोल रही कि मेरी मम्मा को गुजरे हुए उतना ही साल हो गया जितना साल मेरी मम्मा जीवित रही थी, यानी 50-50। तो डियर गाइस 50 यहाँ पे 32 क्या होगा डियर 16 होगा, और डियर 42 रहेगा तो क्या होगा मेरे भाई 21 होगा। अगर आपके क्वेश्चंस रहे डियर आपके एग्जाम में मेरे भाई कि उसकी मम्मा को डियर गुजरे हुए कितना साल हो गया, अगर 16 ऑप्शन है 16 लगाइए और 21 ऑप्शन है तो 21 लगाइए। अगर दोनों ऑप्शन रहेगा तो दिक्कत होगी, लेकिन दोनों ऑप्शन नहीं देगा डियर, आप ध्यान रखिएगा एक ही ऑप्शन देगा मेरे भाई। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा उसकी मम्मा का फोटो खींचे हुए, ठीक है 20 से 30 साल हो गया। उसकी मम्मा के फोटो कितने साल के एज में खींचा गया था, तो 12 साल के एज में खींचा गया था। कहां खींचा गया था, समुद्र तट के किनारे खींचा गया था। कब खींचा गया था, समर वेकेशन में खींचा गया था। कौन खींचा था, उसके अंकल ने खींचा था मेरे भाई। उसके साथ कौन थी, डोली और बेटी थी। और डियर ध्यान देना यह है कि उसकी मम्मा की जो खूबसूरती उनके डियर खुले बालों से भी झलकती है। उसकी मम्मा सबसे लंबी कद की है। उसकी मम्मा जेंटलमैन ध्यान रखिएगा ये अपनी बहन के साथ जाके वहां पे पेडलिंग कर रही थी, पानी में डियर छपछपा रही थी। और ध्यान ये भी देना मेरे भाई कि उसकी मम्मा की फोटो कार्डबोर्ड में था। तो कार्डबोर्ड से आप क्या समझते हैं, उसकी मम्मा की फोटो रखने की फ्रेम थी। और डियर ध्यान रखिएगा सालों गुजर जाने के बाद क्या नहीं बदला, अगर बदला थोड़ा सा समुद्र की पानी। और ये सालों गुजर जाने के बाद क्या चीज नाश हो गया, ट्रांजिएंट हो गया है, तो कवित्री साहिबा की मां का डियर पैर या कवित्री साहिबा मां की बॉडी। तो इस तरीके से क्लास 11th का जो पोएम सेक्शन है डियर उसके बारे में मैंने चर्चा कर दी है जेंटलमैन। और इसके बारे में मैंने आपको बताया कि डियर गाइस यहाँ पे क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कब हुआ था। और उसकी मां जेंटलमैन बहुत ज्यादा डियर गाइस हंसमुख लड़की थी। और डियर ये कवित्री साहिबा जो आपकी सिरलेट टल्सन है ये डियर दर्द से कराह रही थी और वो शांत हो जाती है और उसकी शांति से उसकी दर्द भी झलकती है। और इस तरीके से मेरे भाई और मेरे बहन और मेरे छोटे छोटे स्टूडेंट्स ये क्लास 11 का जो पोएम सेक्शन से ये डियर गाइस लेक्चर 1 आने फोटोग्राफ चैप्टर के बारे में मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है। अब इससे संबंधित जो एमसीक्यू रहेगा वो मैं लेकर के आपके सामने बहुत जल्द आऊंगा। और डियर अगर मेरी ये सहयोग आपको अच्छा लगे और अगर पढ़ाने के स्किल्स अच्छा लगे, कोई अगर सुझाव भी हो तो मुझे दे भी सकते हैं। और डियर मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बोले, अच्छा लगे तो शेयर करें। और डियर सहयोग की मैं अपेक्षा रखता हूं। यहाँ पे कैम्ब्रिज इंग्लिश हजारीबाग बाबूगांव रोड में क्रैश कोर्स स्टार्ट किया हूं क्लास 11 का फ्री। अगर आप पढ़ना तो पढ़िएगा, आकर के देखिए। और क्लास 12 का डियर ऑफर एडमिशन फीस चालू है, यानी ऑफर एडमिशन चालू है जहां पे लड़कियों के लिए डियर 1800, लड़कों के लिए 2000 है। उसमें हम इंग्लिश राइटिंग, इंग्लिश ग्रामर और डियर इंग्लिश स्पोकन और पूरी सिलेबस कवर करता हूं मेरे भाई। और ऑफर के बाद जो फीस हो जाएंगे वो डियर 2600 हो जाएंगे बॉयज और गर्ल्स के लिए। ये ऑफर डियर गए फरवरी तक है, बॉयज के लिए 2000 और डियर गर्ल्स के लिए 1800। ठीक है डियर, थैंक यू वेरी मच। आप सबको डियर बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाइयों।